अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जो काम आज फ़लस्तीन के लिए पाकिस्तान को करने चाहिए थे, पाकिस्तान की आर्मी एयर फोर्स को करने चाहिए थे, पाकिस्तान के सियासतदानों को करने चाहिए थे, वो आज उर्दन ने कर दिया है। बहादुरी की एक अलग ही मिसाल कायम कर दी है। बड़े बड़े इस्लामी ममालिक ऐसा सोच नहीं सकते जो उर्दन ने आज कर दिया है। सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। साथ मियाँ वाली एयर बेस पर हमला करने वाला कोई और नहीं, अमेरिका निकला है। बड़े सबूत पाकिस्तान के हाथ लग गए हैं। कैसे सबूत लगे हैं ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। डिटेल्स में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इस वीडियो को लाइक भी करें। अब उर्दन की फ़ज़ाइया ने रात गए हैरान कुन कदम उठाते हुए गज़ा में कायम अपने फील्ड हस्पताल के लिए फ़ज़ा से तिब्बी सामान गिरा दिया। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम ने आज सुबह सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उर्दन की फ़ज़ाइया ने गज़ा में मुमलिकत के ज़ेरे इंतज़ाम फील्ड हस्पताल को फ़ौरी तिब्बी इमदाद फराहम की है। एक्स पर शाह उर्दन ने कहा कि हमारे निडर फ़ज़ाइया के एहलकारों ने आधी रात को गज़ा के उर्दनी फील्ड हस्पताल को फ़ौरी तिब्बी इमदाद फराहम की और अपने हवाई जहाज़ों से वहां पर सामान को गिरा दिया। उन्होंने कहा कि गज़ा की जंग में ज़ख्मी होने वाले अपने भाइयों और बहनों की मदद करना हमारा फ़र्ज़ है। हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए हमेशा मौजूद रहेंगे। वाज़ेह है गुज़िश्ता माह अरब मीडिया ने इतला दी थी कि इसराइली बमबारी की वजह से सामान ख़त्म होने पर उर्दन के फील्ड हस्पताल के बंद होने का ख़तरा लाहक हो गया है। अब जाहिर है कि उर्दन ने इतला इसराइल को भी दी होगी कि इस जहाज़ को रोका मत जाए, हमला मत किया जाए, लेकिन फिर भी इसको बहादुरी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि यमन हिजबुल्ला शाम मिसाइल मारते जा रहे हैं इसराइल पर, हमास की जानिब से भी हमले जारी हैं, तो इस जहाज़ को ख़तरा था कि कहीं कोई मिसाइल हिट ना कर जाए ऐसी एयर स्पेस में दाखिल होने से। तो यहाँ पर इन पायलट्स ने भी एक बहादुरी की मिसाल कायम की है और इस हॉस्पिटल को फौरी तौर पर इमदाद फराहम की। और इसराइल पहले ही बहुत से हॉस्पिटल्स तबाह कर चुका है जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है गज़ा में हेल्थ केयर सिस्टम को। अब इसको सुनकर 2 साल पहले की याद आ गई। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे और पाकिस्तान और तुर्की ने अपने जंगी जहाज इराक की एयरबेस पर उतार दिए थे और इसराइल को खुफिया पैगाम दिया था कि अगर सीज फायर ना हुआ तो पाकिस्तान तुर्की गजा की स्पेस को इसराइल के लिए ही बंद कर देंगे। फिर पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे चंद घंटों में ही इसराइल ने सीज फायर का ऐलान भी कर दिया था और ये खबरें फिर अरब मीडिया के जरिए बाहर निकली थी। लेकिन इस दफ़ा तो पाकिस्तान कुछ बोलने को ही तैयार नहीं है। अभी OIC की मीटिंग होने वाली है, सरबराहान की मीटिंग अगले इतवार को रियाद में। वहाँ बस हमारे काकड़ साहब पहुँच जाएंगे और छोटा सा बयान देकर वापस आ जाएंगे और यही हाल इस्लामी ममालिक का इस वक्त बना हुआ है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि तुर्क एयरलाइन ने भी बड़ा ऐलान किया है इसराइल के खिलाफ। फिर आपके सामने रखते हैं कि मियाँ वाली एयरबेस से मुतल्लिक क्या अहम मामलात सामने आए हैं। अब टर्किश एयरलाइन ने ऐलान किया है कि अब से इसराइल की जो मसनूआत हैं या मशरूबात हैं वो हमारे जहाज़ों में इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, जैसे कि कोक, 7 अप और दूसरे मशरूबात, जबकि हमारे लाउंजेस में भी ना कोई इसराइल की मसनूआत रखी जाएंगी ना ही मशरूबात इस्तेमाल किए जाएंगे। इनका मुकम्मल बाइकआउट किया जाएगा। तो अब इससे नुकसान की बात करें तो जाहिर है इसराइल को नुकसान तो होगा, जैसे मैकडोनल्ड को इस वक्त नुकसान हो रहा है और मैकडोनल्ड चीखे मार रहा है। इसी तरह पेप्सी भी चीखे मारेगी क्योंकि पेप्सी की भी एक रॉयल्टी फी जो है वो पूरी दुनिया से इसराइल में जाती है। तो यहाँ पर इस जंग की वजह से अब इसराइल को पता लगेगा कि जंगे लड़ना इतना आसान नहीं होता, बहुत कुछ यहाँ पर खोना पड़ता है। दूसरी जानिब मियाँ वाली एयरबेस पर हमला हुआ, पाकिस्तान की एयर फोर्स पर हमला हुआ। अब मियाँ वाली एयरबेस हमले में दोस्तों गैर मुल्की असला इस्तेमाल होने का इंकशाफ हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मियाँ वाली एयरबेस हमले में गैर मुल्की असला इस्तेमाल होने से मुतल्लिक तफसीलात सामने आई हैं। मियाँ वाली में मारे जाने वाले दहशत गर्दों से गैर मुल्की असला मिला है। मियाँ वाली एयरबेस हमले में दहशत गर्दों से मिलने वाला असला अमरीकी साख्ता है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि इस अमेरिका के लिए हम क्या कुछ करते फिर रहे हैं और उसी का ही असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है जो वो अफ़गानिस्तान में जानबूझकर छोड़ता है।
میاں والی حملے میں مارے جانے والے دہشت گردوں سے غیر ملکی اسلحہ برآمد۔ دہشت گردوں سے ملنے والے اسلحے میں M4، AK-74، RPG-7 اور MA416 شامل ہیں۔ 3 اور 4 نومبر کو پاکستان میں 2 بڑے دہشت گرد حملے ہوئے۔ ایک حملہ پسنی گوادر میں ہوا جس میں 14 فوجی شہید ہو گئے، جبکہ 4 نومبر کو ایک ناکام حملے میں میاں والی ایئر بیس کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی جسے سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنایا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ SPR کے مطابق دہشت گردوں نے میاں والی ٹریننگ ایئر بیس پر حملے کی کوشش کی، جس پر پاک فوج نے دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دیا۔ اب یہاں دوستو اس اسلحے کا ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ امریکہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ نہ امریکہ اس خطے میں آتا، نہ یہاں پر دہشت گردی پھیلتی۔ تو یہاں پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ امریکہ جس خطے میں گیا ہے اس کے بعد اس خطے میں دہشت گردی ہی جنم لیتی ہے، امن قائم نہیں ہوتا۔